486 नंबर है। यूरोपीय लोग केवल व्यापार की मानसिकता से भारत आए थे। यह प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र द्वारा आरंभ की गई थी? तो ये पुर्तगाली द्वारा आरंभ की गई थी। पुर्तगाली व कालीकट केरल में वास्को डी गामा के नेतृत्व में 1498 समुद्री मार्ग से भारत आने वाले पहले यूरोपी थे। पुर्तगालियों के बाद भारत में यूरोपीय राष्ट्रों का आगमन हुआ। पहले कौन आया? डच आए पुर्तगाली के बाद, फिर डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डेनिश और फ्रेंच आए। 1961 में पुर्तगाली भारत छोड़ने वाले अंतिम यूरोपी भी थे। तो सबसे पहले पुर्तगालियाँ सबसे लास्ट में गए 61 में, 1961। अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो सिराजुद्दौला बना। सिराजुद्दौला का शासनकाल 1756 से 57 तक था। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। अली वर्दी खान 1740 से 56 तक बंगाल के नवाब थे। उन्हें बंगाल पर मराठा आक्रमण के दौरान मराठा साम्राज्य के खिलाफ बर्दवान के युद्ध में अपनी जीत के लिए जाना जाता है। मीर कासिम बंगाल का नवाब 1760 से 63 तक था। भारत में स्थित एक प्रसिद्ध मीनार और उसके निर्माण वर्ष के गलत युग्म का चयन कीजिए। तो चार मीनार 1664 में नहीं बनी थी। इसे 1591 में सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। इसे हैदराबाद में उनकी पत्नी भागमती के सम्मान में बनवाया गया था। शहीद मीनार इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर मेजर जनरल सर डेविड ऑक्टरलोनी की याद में बनाया गया था। मध्यकाल में भोग शब्द का क्या अर्थ है? भोग शब्द से अर्थ मध्यकाल में राजस्व कार्य से था। कर के अन्य प्रकार कारा यह करों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामान शब्द था। हिरण नगद में ली गई विशेष उपज कर। चैट सुरक्षा कर। प्रत्यय टोल टैक्स। जोसेफ फ्रैंको डुप्लेक्स भारत में निम्नलिखित में से किस ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे? तो फ्रेंच का था डुप्ले। भारत में आने वाले अंतिम यूरोपी फ्रेंच थे। 1742 में गवर्नर जनरल डुप्लेक्स को नियुक्त किया गया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में, पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री सूरत में 1668 में, दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1669 में और फ्रांसीसियों का मुख्यालय पांडिचेरी था। भारत में यूरोपी पुर्तगाली 1498 में आए, डच 1602 में आए, ब्रिटिश 1608 में आए और डेनिश 1616 में आए। राजा राम मुगलों के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस विद्रोह की अगुवाई कर रहे थे? मुगलों के विरुद्ध राजा राम जो कर रहे थे वो जाट विद्रोह मथुरा में इन्होंने किया। 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध हुआ सतनामी विद्रोह 1672 में। सतनामी किसानों, कारीगरों और अछूतों का एक संप्रदाय था जिन्होंने नारनौल हरियाणा में औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। बुंदेला विद्रोह 1842 चंद्रपुर के जवाहर सिंह बुंदेला और नरहट के मधुकर शाह विद्रोह के नेता थे। शाहनामा की रचना किसने की थी? तो फिरदौसी ने की थी। महमूद गजनवी का दरबारी कवि एक फारसी कवि और शाहनामा राजाओं की पुस्तक के लेखक जो एक कवि द्वारा रचित दुनिया की सबसे लंबी महाकाव्य कविताओं में से एक है और फारसी भाषी देशों का सबसे बड़ा महाकाव्य है। दक्कन में मुगलों का विरोध करने वाला मलिक अंबर किस राज्य का कुशल प्रशासक था? तो अहमदनगर का। मलिक अंबर एक अफ्रीकी मूल के राजनेता और सैन्य नेता था जिसने अहमदनगर महाराष्ट्र का हिस्सा के दक्कन में निजाम शाही राजवंश के शासक के रूप में कार्य किया था। इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता था? तो बरार महाराष्ट्र। इमाद शाही राजवंश फतुल्ला इमाद उल मुल्क 1490 द्वारा स्थापित किया गया था। इसने गविलगढ़ और नारनाला की किलेबंदी की थी। 1574 में अहमदनगर साम्राज्य के सुल्तान मुर्तजा शाह ने बरार सल्तनत पर कब्जा कर लिया और राजधानी एलिचपुर थी। लोचन कवि की प्रसिद्धि 15वीं शताब्दी में लिखे गए ग्रंथ डैश के लेखक के रूप में है? राग तरिंगड़ी के रूप में है। रागों के विभाजन की एक वैकल्पिक प्रणाली थाट प्रणाली की शुरुआत हुई। लोचन कवि लोचन पंडित मिथिला क्षेत्र बिहार के थे। संगीत दर्पण दामोदर पंडित द्वारा लिखा गया। अनूप राग विलास कुमार गंधर्व द्वारा लिखा गया। स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मुर्शीद कुली खान ने की थी। अली वर्दी खान।
या मुर्शिद कुली खान? मुर्शिद कुली खान ने की थी। जमीन अली कुली का जन्म सूर्य नारायण मिश्रा के रूप में हुआ था। बंगाल के पहले नवाब 1717 से 1727 तक। इसने कटरा मस्जिद 1723-24 बनवाया, जहां इसकी मृत्यु के बाद इसे दफनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की? तो महाराणा कुंभा मेवाड़ के महाराजा थे। 1433 से 1468 ईस्वी तक राजपूतों के सिसोदिया वंश से थे। महाराणा कुंभा की उपाधि अभिनव भट्टाचार्य, राजगुरु, दानगुरु, हलगुरु, राणा रासो। दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। बसवन्ना। लिंगायतवाद के संस्थापक कलचुर्य राजा बिजल के प्रधानमंत्री 1157 से 67। अनुभव मंतपा की स्थापना की। मध्य प्रदेश राज्य में 11वीं शताब्दी की भोजशाला की संरचना का निर्माण किस राजवंश के संरक्षण में किया गया? तो परमार राजवंश के संरक्षण में किया गया। भोजशाला माता सरस्वती का एक प्राचीन एवं एकमात्र मंदिर है। यह मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। परमार राजवंश राजपूत ने 9वीं सदी से 14वीं सदी तक पश्चिमी मध्य भारत में मालवा और निकटवर्ती क्षेत्रों पर शासन किया। संस्थापक उपेंद्रिया कृष्णराज। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अहमद शाह अल वली बहमनी के मकबरे का निर्माण किया गया? अस्तूर। अहमद शाह अल वली बहमनी 1422 से 36 तक बहमनी सल्तनत। अस्तूर इंडो सार्सेनिक स्मारकों का एक प्रमुख केंद्र। 12 भव्य मकबरे बीदर के पूर्व में अस्तूर में स्थित है। होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस पत्थर से एक होयसल राजा ने 1150 में करवाया था? तो होयसल मंदिर का निर्माण कालाशिष्ट पत्थर से करवाया गया। यह मंदिर अपने स्तंभित हॉल और तारकी योजना के लिए प्रसिद्ध था। होयसल की राजधानी द्वारसमुद्रम थी। 1568 में चित्तौड़ पर अकबर का कब्जा होने के बाद डैश ने उदयपुर की स्थापना की? तो उदयपुर की स्थापना राणा उदय सिंह ने की। उदयपुर को वेनिस ऑफ द ईस्ट और झीलों का शहर कहा जाता है। भारत की किस स्थापत्य शैली को लटकती बालकनियों और मेहराब के आकार की कंगनी के उपयोग के कारण अलग पहचान मिली? राजपूत। राजपूत किला हवा महल जयपुर राजपूत वास्तुकला का एक उदाहरण है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था। सिख शैली हरिमंदिर साहिब, स्वर्ण मंदिर, मुगल शैली ताजमहल, हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला। अनंगपाल किस राजवंश के शासक थे? तो राजपूत राजवंश का शासक था अनंगपाल। इसकी स्थापना सिंहराज ने की थी, जो अजमेर शहर के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। अनंगपाल तोमर वंश के राजा थे, जिन्होंने भारत में दिल्ली के क्षेत्रों पर शासन किया। भारत में अहोम साम्राज्य डैश में स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र घाटी में अहोम साम्राज्य स्थित है। छोलुंग सुकप्पा ने अहोम साम्राज्य 13वीं शताब्दी की स्थापना की। छोलुंग सुकप्पा ने इसने 6 शताब्दियों तक असम पर शासन किया। 1826 में याडम्बू की संधि पर हस्ताक्षर के साथ इसे ब्रिटिश भारत ने कब्जे में ले लिया। लाचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के सैन्य जनरल ने 1671 में सराय घाट के युद्ध में मुगल सैनिकों को हराया। मध्ययुगीन शब्द रक्स का क्या अर्थ है? नृत्य से है रक्स का संबंध। मध्यकालीन शब्द का अर्थ आमिल्स को राजस्व कहा जाता था। बारगीर को घुड़सवार कहा जाता था। दाम सिक्का था। धिम्मिस गैर मुस्लिम लोग दीन धर्म को कहा जाता था। वित्त का कार्य दीवान। विलायत सूफी का आध्यात्मिक क्षेत्र। भक्ति संत नयनार निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे? तो शिव के नयनार, अलवार विष्णु के। नयनार भगवान शिव को समर्पित 63 संतों का एक समूह था, जो 6वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान रहते थे। अलवार दक्षिण भारत के तमिल कवि संत थे, जो भगवान विष्णु के प्रति समर्पण रखते थे। निम्नलिखित में से कौन सा किला हैदराबाद में कुतुब शाही राजवंश की प्रमुख राजधानी था? तो गोलकुंडा का किला। इसका निर्माण काकतीय राजवंश ने करवाया था। यह हैदराबाद में कुतुब शाही राजवंश की प्रमुख राजधानी थी। राजगढ़ किला पुणे महाराज छत्रपति शिवाजी ने इस किले को पुनर्निर्मित करवाया और 1674 ईस्वी अपनी राजधानी बनाया। चिकटन किला कारगिल लद्दाख। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी
द्वारा लिखी गई है? तो प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री। महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक: गाथा सप्तशती, हॉल इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी, जियोग्राफिका स्ट्रैबो ने लिखी, पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी विलियम एच सॉफ, कथा सरित सागर सोमदेव ने, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने, राजतरंगिणी ने कलहड़ ने राजतरंगिणी लिखी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बना? मुर्शिदाबाद 1704 में बंगाल की राजधानी बना। मुर्शिद कुली खान जमीन अली कुली ने अपनी राजधानी को तत्कालीन मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित कर दिया, जो बाद में 1704 ईस्वी मुर्शिद कुली खान के नाम पर मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भागीरथी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल रेशम का केंद्र बन गया। मुर्शिद कुली खान 1717 से 1727 तक बंगाल के पहले नवाब थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्तियों और भूमि अनुदान के संदर्भ में सही है? प्रशस्तियों विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई। राजा प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे, जो ताम्रपत्रों पर अभिलेखित होते थे। दोनों ही सही हैं। प्रशस्तियों धातु की प्लेटें ब्राह्मणों द्वारा संस्कृत या किसी क्षेत्रीय भाषा में लिखी गई थी। वे पहले सहस्राब्दी और उसके बाद गद्य या पद्य के रूप में लिखे गए। उदाहरण: इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख संस्कृत कविता राजा समुद्रगुप्त की प्रशंसा में हरिसेन द्वारा अग्रहारम घटों बोया भूमि गांव या खेतों को संदर्भित करता, जो ब्राह्मणों को दिया गया था। बीदर के शिल्पकार डैश में जड़ई के काम के लिए अधिक प्रसिद्ध थे, तांबा और चांदी। बीदर कर्नाटक शिल्पकार का काम, जिसे बीदरी भी कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में बीदर बहमनी साम्राज्य की राजधानी थे। बीदर किले का निर्माण अहमद शाह वली बहमन ने कराया था। बीदर को सिख तीर्थ यात्रा के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। 1342 में एक रईस हाजी इलियास खान ने बंगाल को एकजुट किया और इसका शासक बना, और डैश की उपाधि के तहत इलियास शाह वंश की नींव रखी। शमसुद्दीन इलियास शाह ने। बंगाल सल्तनत और इलियास शाही वंश। बंगाल का पहला राजवंश के संस्थापक। बंगाल सल्तनत के राजवंश इलियास शाही 1342 से 1415, गणेश 1414 से 1435। इलियास वंश को पुनः स्थापित करने वाला नसरुद्दीन महमूद शाह प्रथम 1435 से 1487। हब्शी शासन शहजादा बरबक 1487 से 1494 और हुसैन शाही अलाउद्दीन हुसैन शाह 1494-1519। कर्नाटक में प्रसिद्ध मैसूर पैलेस के वास्तुकार कौन थे? हेनरी इरविन। मैसूर महल, जिसे अम्बा विला के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक के मैसूर में एक ऐतिहासिक महल है। यह वाडियार राजवंश का आधिकारिक निवास था। मैसूर पैलेस का निर्माण इंडो सरैसेनिक शैली की वास्तुकला में किया गया था। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में विमान आमतौर पर किस आकार में होता है? पिरामिडी। गोपुरम, सामने की दीवार से केंद्र में प्रवेश द्वार, अंतराला, वेस्टिबुलर टनल, गर्भगृह। हिंदू और जैन मंदिर का अंतरम पुण्य स्थान। प्रसिद्ध द्रविड़ मंदिर राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में, राजराज चोल, गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर, राजेंद्र प्रथम अन्नामलाईयार मंदिर तिरुवन्नामलाई तमिलनाडु, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु, रतावसर मंदिर तमिलनाडु आदि।